5 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और 6वें चरण के चुनाव के लिए जनता तैयार है। अभी दिल्ली से लगे हुए फरीदाबाद क्षेत्र में अभी हम हैं। हरियाणा का ये क्षेत्र जहां पर आज बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप सिंह, ये है ना, यहाँ जितनी भी वैकेंसी सारी खाली पड़ी हैं, कोई पद नहीं है, कोई भर्ती नहीं करी। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि आम जनता के काम नहीं हो पा रहे। हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगार, उसी मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं। क्या विषय है, क्या मुद्दे हैं इस समय पर? इस मतदान के लिए जो भी 6वें चरण का मतदान होना है, इसमें अब जनता किन मुद्दों पर मतदान करने वाली है? देखो, मुद्दे ही मुद्दे हैं। जैसे जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, हाँ जी, वो सारे मुद्दे अधूरे हैं। हाँ जी। आज तो देश में नफरत फैलाई जा रही है। असली मुद्दे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, 15-15 लाख रुपए जो काले धन के हैं वो ला कर हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने का, मतलब जो है महंगाई पर रोक लगाने का, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का, विकास का मॉडल, मतलब जो ये है ना, यहाँ जितनी भी वैकेंसी सारी खाली पड़ी हैं, कोई पद नहीं है, कोई भर्ती नहीं करी। अब ये कौन सी वैकेंसी खाली है? सारी वैकेंसी खाली पड़ी जितनी भी, जैसे पब्लिक हेल्थ है, बिजली बोर्ड है, ये सिंचाई महकमा है, ये सारे जो है जितने भी ये खाली पड़े हैं। नए पद तो भर ही नहीं रहे। जनता क्या कह रही है? जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या कह रही है? करप्शन देखो, एक तो कहीं भी भर्तियां नहीं है। करप्शन सरकारी डिपार्टमेंट में अफसरशाही हावी है। सरकार के मंत्रियों को, विधायकों को कोई पूछने वाला नहीं है। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि आम जनता के काम नहीं हो पा रहे। दूसरी जो है, इन्होंने अग्निवीर योजना, एक जो किसान के बच्चे जो फौज में जाते थे, अग्निवीर योजना इन्होंने थोप दी हमारे बच्चों के ऊपर, और इससे जनता में भारी रोष है। अग्निवीर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इसको कह रहे हैं कि उसको थोप दिया गया जनता के ऊपर। हाँ, ये गलत थोपा गया। अग्निवीर समस्या पब्लिक के लिए बहुत भारी समस्या है, जिससे पब्लिक को बहुत नुकसान है। पहले डायरेक्ट भर्तियाँ हुआ करती थी तो बड़ी खुशी होती थी, जिसके बच्चे भी उसमें भर्ती में जो जाते थे, भागना दौड़ना बंद कर दिया बच्चों ने। उम्मीद ही टूट गई है बच्चों कि जो भी ये वो निकालते हैं, मतलब भर्ती, उसमें पेपर लीक हो जाता है। तो इसलिए ये सरकार की धांधलेबाजी है ये भी। तो इसलिए ये है कि सबसे ज़्यादा परेशानी है कि बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। क्या समस्या है बताइए? जो अभी वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता क्या समस्या बता रही, किन विषयों पर मतदान करेगी? मतदान इसलिए करेगी भैया, बीजेपी ने सारे महकमे ठेके में दे दिए, जाहिर के कोई जगह नहीं छोड़ी। क्या प्राइवेटीकरण हो गया? सब प्राइवेट महकमे में दे दिए। बिजली बोर्ड है, शुगर मिल है, और सब हमारी सब प्राइवेटीकरण तो हो गया, लेकिन जिनको ठेके पर दिए हैं वो तो नौकरी भी देते होंगे, काम भी देते होंगे लोगों को। 12,000 रुपया तनख्वाह के। अच्छा। हाँ, कोई लोग डीसी रेट में कौशल चला दिया। कौशल क्या चीज हो कि मतलब किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी और इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया कि इनको जो है एमएसपी दी जाए किसानों को। आप क्या कह रहे हैं? वोट जब देने जाएंगे आप, किस विषय पर, आपका मुद्दा क्या होगा मतदान का? हम देंगे कांग्रेस की। किसी की वोट ना दें। केजरीवाल ने कोई काम नहीं करे हमारे इलाके में। ना कोई सड़क बनाई, ना किसी चीज़ की परेशानी है, और ना कोई बालक लगा रहे हो नौकरी। हम महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे, बेरोजगारी बहुत है, बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे बेरोजगारी है इस टाइम पूरे भारत के अंदर। हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। उसी मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं। जैसे जमुना के खुदाई करवाना, रेता ढुलवाना, उनका यही काम रह गया। उसने कोई काम नहीं किया, इलाके में किसी का साथ नहीं दिया, ना किसी का विकास किया है। इसलिए जनता उनको बदलना चाहती है। हमारा संकल्प विजन ये है कि उनके कामों को, अधूरों को, इनको पूरा करेंगे। अगर उम्र ही है तो मैंने कह भी दी 100 मीटर की दौड़ लगा कर ले दे, आ जाओ। जो आज 10 वर्ष में जो आज स्थिति पैदा हुई है, ना रोजगार है, करप्शन है, महंगाई है। हरियाणा के फरीदाबाद से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, अभी हमारे साथ में हैं। क्या है प्राथमिकताएं फरीदाबाद की जनता के लिए? प्राथमिकता जनता पहले तो ये परिवर्तन कर रही है जी, सत्ता बदल रही है जी, सत्ता हमें कांग्रेस को सौंप रही है। हमारा संकल्प ये है कि पहले तो फरीदाबाद को हम एक विकसित, विकासशील नहीं,
विकसित सिटी बना के छोड़ेंगे। जो आज 10 वर्ष में जो आज स्थिति पैदा हुई है, ना रोज़गार है, करप्शन है, महंगाई है और जुमलेबाजी के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिया इस लोगों ने, तो लोगों में एक आक्रोश है और आक्रोश के तौर पर जनता परिवर्तन चाहती है। अब परिवर्तन अवश्य करने जा रही है। हमारा संकल्प विज़न ये है कि उन के कामों को, अधूरों को, इनको पूरा करेंगे। जो 10 वर्ष से सारा ढांचा बैठा दिया, इसको विकास को हम तेज करेंगे और एक हरियाणा को पहले 10 साल नवनिर्माण का काम किया था। आज हरियाणा की स्थिति अच्छी नहीं है, इसको फिर ढंग से इसको संकल्प लेते हैं कि इसको विकसित प्रांत में बनाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल जनता के बीच का है, मैं जनता के बीच में जब गया था, कहना है कि 2019 में आपने पहले मना किया था कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में आप पे भरोसा क्यों जताया? ऐसा नहीं, कुछ के नहीं किया, मना नहीं किया जी। मैंने अप्लाई ही नहीं किया। भाई और उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, हमने बहुत समय सेवा में की है, तो ये था कि भाई और उनको टिकट दीजिए, वो लड़े, मेरा लड़ने का कोई होता तो मैं अप्लाई करता। लेकिन जनता सर्वे के आधार पर पार्टी ने फिर कहा कि महेंद्र प्रताप को ही लड़ना होगा, जन भावना यही है। तो मैंने तो जन भावना का आदर करते हुए पार्टी ने टिकट दिया और मैं उसका आदर कर रहा हूँ। भाजपा प्रत्याशी आपकी उम्र को लेकर के जनता के बीच में बहुत शोर शराबा कर रहे हैं। मेरी उम्र जो है 77-78 साल हो गई और उसके लिए उम्र के कहा था कि इलेक्शन में विषय ये उम्र नहीं है। अगर उम्र ही है तो मैंने कह भी दी 100 मीटर की दौड़ लगा कर ले दे, आ जाओ, यही फैसला कर देंगे। देखिए, व्यक्ति के विचार, उसके संकल्प, उसकी वो देखनी करनी चाहिए। जो है साधु से ज्ञान ले लो, लीडर के अपने विजन ये ले लो। तुम ये क्या कह रहे हो? निराशा की बात है कि उम्र की बात रही है। ये तो 50 साल के लड़ रहे हैं, मैं तो इतना लड़ रहा हूँ, घर में मर रहे तो कहते दिए 100 मीटर की दौड़ के लिए आ जाए। फरीदाबाद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी उम्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भले ही मुद्दा बना रहे हो, भले ही जनता के बीच में कह रहे हो, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि 100 मीटर की दौड़ कर लेते हैं, एक रेस कर लेते हैं। समझ में आ जाएगा जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान फरीदाबाद की क्षेत्र की जनता कांग्रेस का समर्थन कर रही है, उसी तरीके से हर रेस में हम आगे निकल जाएंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे। हमारा संकल्प विजन ये है कि उन के कामों को, अधूरों को, इनको पूरा करेंगे। अगर उम्र ही है तो मैंने कह भी दी 100 मीटर की दौड़ लगा कर ले दे, आ जाओ। जो आज 10 वर्ष में जो आज स्थिति पैदा हुई है, ना रोज़गार है, करप्शन है, महंगाई है,